दोस्तों, दूसरों में कमी निकालना या फिर अपनी हर बात के लिए शिकायत करना आपको दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। शिकायत करने वाले इंसान की बातों को लोग सुनना बंद कर देते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने लगते हैं। घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर अपनी नई पीढ़ी की हर चीज में कमी निकालते रहते हैं और उन्हें टोकते रहते हैं। उनकी शिकायत इस बात की होती है कि हमारे बच्चे हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करते, टाइम पर घर नहीं आते, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे वैसे कपड़े पहनते हैं जो उनके समय में कोई नहीं पहनता था। ये शिकायतें उनके हिसाब से तो जायज हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के हिसाब से गलत है। आइए जानते हैं जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में। नंबर 1, खुद को शिकायती इंसान ना बनाएं। दोस्तों, हमारी जितनी भी शिकायतें होती हैं उनमें से कुछ शिकायतें सही होती हैं। जब हम केवल शिकायत करते रहते हैं तो ये दर्शाता है कि आप दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी नाराज हैं। जिन गलत सोच वाले लोगों से दूर रहने की सलाह आप दूसरों को देते हैं वह उल्टी सोच खुद आपके अंदर भी घर करके बैठी है। बात बात पर होने वाली हमारी नाराजगी और शिकायतें हमें कहीं नहीं लेकर जाती। हम सबके पास अपनी भावनाओं की एक थैली है जिसमें मनचाहा सामान भरा होने के बावजूद वो हमें बोझ नहीं लगता। हम उसे अपने से अलग नहीं करते। जब उस थैली में कोई अनचाहा बोझ आ जाता है तो उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरों के लिए हमारी शिकायतें व नाराजगी भावनाओं का वही अनचाहा बोझ है जिसे हम अपने उस भावनाओं की थैली में भरे रहते हैं। जब हम बात बात पर शिकायत करते हैं या फिर कमियां निकालते रहते हैं तो हमारा ये रवैया हमारी हेल्थ, रिश्ते और हमारी पर्सनालिटी पर नेगेटिव असर डालता है। हर दिन हम औसतन 15 से 20 बार शिकायत करते हैं। जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम शिकायतें करते हैं। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हम शिकायतें करते हैं। शिकायत करने से भले ही हमारे मन का बोझ कम हो जाता हो, लेकिन शोध कहते हैं कि शिकायत करने से मिलने वाली शांति थोड़ी देर की ही होती है। शिकायत करना हमारे और सुनने वाले दोनों के मूड पर बुरा असर डालता है। यह दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 2, हर बात पर शिकायत करने का असर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार शिकायतें करने का हमारे दिमाग में गहरा असर पड़ता है। 30 मिनट से ज्यादा लगातार शिकायतें करना और सुनना हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं उतना ही खुद को नेगेटिव मेंटेलिटी की ओर ढकेलते हैं। इतना ही नहीं, शिकायत करते समय शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन हमारे हालात का सामना करने के ढंग पर असर डालता है। हम जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं उतना ही ये हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ता जाता है और इसका ज्यादा होना दिल और दिमाग पर स्ट्रेस पैदा करता है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम अपनी जिन भावनाओं को संभाल पाते हैं उन पर हम सामान्य प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अपनी जिन भावनाओं पर हम काबू नहीं कर पाते वे शिकायत, गुस्से और आंसू के रूप में बाहर आती हैं। कई दफा हमारी शिकायत का कारण दूसरों की गलती होती है जो कि सही भी है। गलती होने पर शिकायत करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन हम कभी कभी हद से ज्यादा शिकायती बन जाते हैं। ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ऐसे बिहेवियर का कारण या फिर हमारी इस झुंझलाहट का कारण हमारी अपनी कमियां ही तो नहीं है। हैप्पीनेस रिसर्चर रॉबर्ट बी डिनर के अनुसार शिकायती लोग 3 तरह के होते हैं। पहले, वो जो कभी दूसरों से संतुष्ट नहीं होते
और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। दूसरे वो जो केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं। वे केवल दूसरों का ध्यान और सहानुभूति चाहते हैं। तीसरे वो जिनकी शिकायत किसी समस्या के होने वाले असर से जुड़ी होती है और वो सिर्फ समाधान चाहते हैं। हम पूरे दिन भर में छोटी छोटी बातों को लेकर जितनी भी शिकायतें करते हैं, उनमें से कुछ ही शिकायतें सही होती हैं। हमारी 5 शिकायतों में से कोई एक ही शिकायत सही होती है। बाकी की शिकायतों का बोझ हमने खुद पर और दूसरों पर बेवजह लादा हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिकायत करने से मिलने वाली खुशी बहुत छोटी होती है। नंबर 3, अपनी शिकायतों को कम कैसे करें। जब भी आपके मन में कोई शिकायत जन्म ले तो थोड़ा रुकें और खुले मन से सोचें कि क्या वो शिकायत करना जरूरी भी है। अपने मन को शांत करके सही फैसला लें। शिकायत करने से ज्यादा उसके समाधान पर ध्यान दें। आपके सामने जो भी सिचुएशन हो उसको पहले साफ तरह से देखने और समझने की कोशिश करें। ये सोचें कि क्या शिकायत करना ही उस स्थिति की मांग है। शिकायत करने से पहले परेशानी को सही तरीके से समझें। जब जरूरी हो कि शिकायत करना ही है तो उसे सही ढंग से करें। उस व्यक्ति से सीधे या फिर फोन या फिर ईमेल से बात करें। किसी की शिकायत को दूसरे के सामने ना लाएं। शिकायत करने से पहले समाधान ढूंढें। दूसरों को उनकी कमियां न गिनाएं। बातों को पॉजिटिव तरीके से कहें, प्यार से बात करें और सामने वाले को सही तरीके से समझाने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।